अमेरिका ईरान में उलझा है। यूरोप एक बड़े तेल गैस संकट और मंदी से उबरने की तैयारी में जुटा है। तमाम ताकतवर देश आर्थिक मंदी को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। ऐसे हालात में रूस के पास अपना यूक्रेन मिशन पूरा करने का सबसे अच्छा मौका है। यूक्रेन ने 30-31 मई को रूस के तेल ठिकानों पर हमला किया था। कई जगह हमले हुए थे। इन हमलों के बाद ही यह तय हो गया था कि पुतिन यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए बड़ा एक्शन लेंगे। यूक्रेन में अलर्ट भी जारी हो चुका है। आशंका सच साबित हुई। बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर रूस ने मिसाइलें बरसा दी। इतना भीषण हमला हुआ कि यूक्रेन की राजधानी काले धुएं के बादल से ढक गई। सबसे पहले रूसी ड्रोन ने एयर डिफेंस को उलझाया, फिर क्रूज मिसाइलों से सटीक निशाने से प्रहार हुआ। यूक्रेन में 11 लोगों की मौत की खबर है। 100 से अधिक लोग हमले में जख्मी हो गए। 30 इमारतों को रूसी हमले से नुकसान हुआ है। यूक्रेन पर 500 से अधिक ड्रोन से हमला किया गया, 50 से अधिक मिसाइलें दागी गई और 100 से अधिक लोकेशन को टारगेट किया गया। कीव के अलावा पोल्टावा, खार्किव, डॉनबास, ओडेसा और ज़ेपोरिजिया पर भी हमले किए गए। कीव को दहलाने के लिए रूस ने अपनी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही घंटों के भीतर यूक्रेन पर 73 मिसाइलों से हमला किया गया। कीव और दूसरे शहरों में भारी तबाही मचाने के लिए यूक्रेन पर 656 ड्रोन से हमला हुआ। इतने बड़े पैमाने पर हमले का मकसद एयर डिफेंस को नाकाम करना भी था। यूक्रेन पहले से अलर्ट था, लेकिन हमले की रफ्तार इतनी तेज थी कि यूक्रेन पूरी तरह से अपना बचाव नहीं कर सका और यूक्रेन में 38 जगहों पर धमाके हुए। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस की भारी कमी, लेकिन फिर भी यूक्रेन बहुत बड़ी तबाही टालने में कामयाब रहा। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 602 ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए गए। 40 मिसाइलों को भी गिराने में कामयाबी मिली। हवा में ड्रोन और मिसाइलों में धमाकों के बाद 15 जगहों पर उनका मलबा गिरने से भी कुछ इमारतों को नुकसान हुआ है। रूसी सेना का दावा है कि पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। 7 दिनों में 8100 सैनिकों की मौत हुई है। रूस का दावा है कि हमलों में यूक्रेन के 2 टैंक, 3 MLRS को भी नष्ट कर दिया गया। 630 वाहन, 2600 ड्रोन नष्ट कर दिए गए। 55 आर्टिलरी वाहन नष्ट हो गए। निप्रोपेट्रोवस्क में भी रूस ने हमला किया। हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, 36 जख्मी हो गए। निप्रो शहर को भी रूस ने निशाना बनाया। तो ज़ेपोरिजिया प्लांट में आग लगने की खबर आने के बाद रूस ने दावा किया है कि प्लांट पर यूक्रेन ने हमला किया। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने प्लांट पर गोले दागे। यूक्रेन ने कई बार हमला किया। ड्रोन से भी ज़ेपोरिजिया प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक गोलाबारी की वजह से ज़ेपोरिजिया प्लांट के कैंपस में सूखी घास में आग लगी है। हालांकि ये आग कूलिंग टावर के करीब ही है, लेकिन दावा यह भी है कि फिलहाल रेडिएशन का खतरा नहीं है। न्यूक्लियर प्लांट का कोर हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित है। ज़ेपोरिजिया से रेडिएशन हुआ तो कई देशों में मुश्किल आ सकती है। रेडिएशन पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी की तरफ फैल सकता है। हवा का रुख दूसरी तरफ रहा तो रेडिएशन मोल्दोवा, रोमानिया और बुल्गारिया से आगे बढ़ सकता है। लेकिन यह भी मुमकिन है कि रेडिएशन बेलारूस होता हुआ रूस की तरफ बढ़े।